Good morning, students. I hope you will be in hilarious mood and healthy in this crucial period of COVID. Myself, Meena Jain from Bhagwati Saraswati Vidya Mandir Inter College. Today, I am going to teach you your new lesson, The Enemy, from the book Vistas. This is written by Pearl S. Buck. The main characters of this stories are Dr. Sadao Hoki, who is a Japanese, Dr. Sadao's father, Hana, wife of Dr. Sadao, Tom, prisoner of war or General Takima. First of all, I would like to tell you about the theme of the story, The Enemy. The title is The Enemy. The Enemy is very apt title for the story that has Second World War as the background, that eventually culminates in dropping of atom bombs on Hiroshima and Nagasaki by America. Under these circumstances, an American POW sailor by no chance could be treated as a friend by the Japanese. Means जो टाइटल है द एनिमी टाइटल से आपको पता चल रहा होगा कि स्टोरी किसके ऊपर है, शत्रु के ऊपर। शत्रु कौन है? सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुई, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम फेंका था। तो ऐसी सिचुएशन में जापान के लोग अमेरिका को अपना एनिमी मानते थे और इस सिचुएशन में अमेरिका का एक प्रिजनर ऑफ वॉर जापान के कोस्ट पर, तट पर, सागर के तट पर वुंडेड हालत में आकर गिर जाता है। तो वो जो POW है, प्रिजनर ऑफ वॉर है, क्या वो बच पाएगा? क्या वहाँ के लोग उसके साथ फ्रेंडली ट्रीट करेंगे उसको? क्या होगा? ये स्टोरी जब आगे बढ़ेगी आपको तब पता चलेगा। मेन कैरेक्टर है इसका डॉक्टर सदाओ हॉकी। डॉक्टर सदाओ हॉकी कौन है? जापान के एक बहुत ही फेमस डॉक्टर, सर्जन, साइंटिस्ट। डॉक्टर सदाओ's फादर का रोल अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट रोल, because he is a very patriotic person. He is very stern and he loved his son very much. Dr. Sadao's father was a great supporter of those who worked for increasing the produce of the country in any form. The father used to make this comment on seeing man climbing on coconut trees for coconuts. He was a revered man and his son did everything his father said. He was a serious and stern man and never joked or played with his only son. However, he took infinite pains regarding Sadao's education in the fields of medicine, surgery and science and sent him to America for higher studies. वो बहुत ही डिसिप्लिन वाले पर्सन हैं और उन्होंने सदाओ की एजुकेशन के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया। डॉक्टर बनाने के लिए सदाओ को अमेरिका भेजा। ही वॉज अ डाउनराइट जैपनीज, स्टीप्ड इन एंड डिवोटेड टू हिज कल्चर एंड ट्रेडिशन। वो अपनी कल्चर और ट्रेडिशन के लिए बहुत ही डिवोटेड है। डॉक्टर सदाओ न्यू फुल्ली वेल दैट हिज फादर वुड नॉट अलाउ हिज मैरिज to Hana till he is certain about the purity of her race. हाना कौन है? डॉक्टर सदाओ की वाइफ, जो उसे अमेरिका में मिली थी। लेकिन डॉक्टर सदाओ को पता है कि उसके फादर जब तक ये बात पूरी तरह बिलीव नहीं कर लेंगे कि हाना वास्तव में जापानीज़ है, जापान से रिलेटेड होने के बावजूद, क्योंकि वो अमेरिका में रहती है तो कहीं उस पर अमेरिकन कल्चर का असर तो नहीं है, तब तक वो हाना को श्योर नहीं करते कि वो उनसे शादी करेंगे, क्योंकि वो अपनी जापानीज़ वैल्यूज से बहुत ही प्यार करते हैं। फिर एक और मेन कैरेक्टर है टॉम।
जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो घायल अवस्था में जापान के सागर के तट के पास आकर गिर पड़ता है। एक और मेन कैरेक्टर है जनरल टाकीमा। जनरल टाकीमा कौन है? वहाँ के जनरल हैं और जो डॉक्टर सदाओ को अपने पास ही रोक लेते हैं क्योंकि वो बहुत ही बीमार है। डॉक्टर सदाओ क्योंकि बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत अच्छे सर्जन हैं, तो डॉक्टर सदाओ की ज़रूरत जनरल को हमेशा बनी रहती है, इसलिए वो वॉर के समय भी डॉक्टर सदाओ को वहाँ पर ट्रुप के साथ भेजते नहीं हैं। ये तो हुई मेन कैरेक्टर्स की बात। अब हम देखते हैं, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सदाओ हॉकी लिव्ड इन अ हाउस ऑन अ जापानीज कोस्ट। His very dutiful son did everything his father. Father was stern but cared a lot. Told him went to America to study surgery and science. An expert surgeon and scientist, Sadao retained in Japan as general was unwell. डॉक्टर सदाओ जापान में रहते हैं। अभी जब स्टोरी हमारी शुरू होती है तो आप डॉक्टर सदाओ के घर को आप देखिए। डॉक्टर सदाओ का घर है जो जापान के सागर के तट पर है। डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ वहाँ पर खड़े हैं अपनी बालकनी में और बातें कर रहे हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई शाम का वक्त है, कोई धुंधली सी उन्हें वस्तु दिखाई पड़ती है जो थोड़ी दूर पर तट के किनारे रेंगती हुई सी उन्हें दिखाई पड़ती है। डॉक्टर सदाओ सोचते हैं, अपनी वाइफ से पूछते हैं कि वो क्या हो सकता है। दोनों वहाँ पर जाते हैं और उसको देखते हैं। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, हाना कौन है? डॉक्टर सदाओ की वाइफ, और वो उन्हें अमेरिका में मिलती है। वो उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब तक वो शादी नहीं करते, जब तक वो श्योर नहीं हो जाते कि वो ट्रूली जापानीज़ है, क्योंकि डॉक्टर सदाओ के फादर डॉक्टर सदाओ दोनों ही अपनी कल्चर के प्रति बहुत अधिक डिवोटेड है। हाना और डॉक्टर सदाओ देखते हैं कि समथिंग ब्लैक बीइंग वॉश्ड अशोर। they noticed that a wounded man who is unconscious was lying on the sand. जब वो देखते हैं कि वहाँ पर वो एक व्यक्ति गिरा पड़ा है तो वो वहाँ पर जाकर उसको देखते हैं, और जब वो उसके बहुत अधिक नज़दीक जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो वाइट मैन है। वाइट मैन मीन्स अमेरिकन। उस वाइट मैन को देखते ही वो दोनों एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं और वो सोचते हैं अब हम क्या करें। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आता है कि डॉक्टर सदाओ एज अ ट्रू पैट्रियोट एंड एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर, एक सर्जन की ड्यूटी, एक डॉक्टर की ड्यूटी क्या है? किसी भी इंसान को ठीक करने की, उसकी ज़िंदगी को बचाए रखने की। और एक ट्रू पैट्रियोट की क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एम है? अपने देश के प्रति ऑनेस्ट और ट्रूथफुल होना। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका ने जापान पर बम डाला तो वो क्या करना चाहिए उन्हें कि वो उनके लिए क्या है? प्रिजनर ऑफ वॉर। तो उसको मर जाने दें वो, या फिर एज अ डॉक्टर उसकी हेल्प करें। अब जब वो उसके नज़दीक जाते हैं और उन्हें पता चलता है ही इज़ POW और ही इज़ सीरियसली वुंडेड एंड ब्लीडिंग बिकॉज ही सफ़र्स अ गन वुंड, उसको गोली लगी थी। सदाओ प्रॉप्स द वुंड, स्टॉप्स द ब्लीडिंग बाय पैकिंग द वुंड विद सी मोस। अब सदाओ क्योंकि डॉक्टर हैं तो वो खून बहता हुआ नहीं देख पाते, और वहीं पर सी के पास जो मॉस होती है, घास होती है, उसे उठाकर उसके घाव पर बांध देते हैं। द कंडीशन ऑफ दैट प्रिजनर ऑफ वॉर वॉज वेरी पैथेटिक। उसकी कंडीशन क्योंकि बहुत ही खराब है।
नाउ व्हाट इज द डायलेमा ऑफ डॉक्टर सदाओ? अब डॉक्टर सदाओ के सामने एक दुविधा आ जाती है। क्यों, क्या दुविधा आ जाती है? इट इज वेरी रिस्की दैट ही शेल्टर्ड अ POW could land them into jail। अगर वो उसको शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं, तो कहीं जनरल उनको जेल में न डाल दे, उन सबको जेल में डाल देगा। If handed over as a prisoner, the man would certainly die। और यदि वो उसको हैंड ओवर कर देते हैं तो जरूर वो व्यक्ति मर जाएगा। उनके मन में ये बहुत ही परेशानी रहती है, अब वो क्या करें। He thinks that he throw him back into the sea। वो सोचते हैं क्यों ना मैं इसे समुद्र में वापस फेंक दूं, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मेरा ये है ही कौन, वैसे भी शत्रु है, एनिमी है, इनके देश ने हमारे देश के ऊपर बम डाला। बट ही कैन नॉट डू इट बिकॉज ही इज़ वुंडेड। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि जो वो वाइट मैन है, अमेरिकन है, वो वुंडेड है, घायल है। बट ही थिंक्स ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ डिटेक्शन बाई सर्वेंट। लेकिन वो सोचते हैं यदि मैं इसको घर ले जाऊं तो सर्वेंट सब देखेंगे और सर्वेंट भी देखते उसे पहचान जाएंगे, ये तो अमेरिकन है, और सर्वेंट भी शायद नापसंद करें कि हमने एक शत्रु को अपने घर में आश्रय दे दिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं जितने भी जापानीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पेट्रियोटिक फीलिंग वाले होते हैं। सब जापानीज़ को अपने देश से बेहद प्यार है। आप लोगों को शायद ना भी पता हो, लेकिन आप लोग ये बात आपको जानना चाहिए कि जापान में आज तक किसी भी अमेरिकन कंपनी को उन्होंने अलाउ नहीं किया कि वो वहाँ पर अपना बिजनेस करे। सब देशों में अमेरिकन कंपनीज़ हैं, लेकिन जापान में आज भी कोई भी अमेरिकन कंपनी नहीं है। नाउ डॉक्टर सदाओ डिसाइडेड to assure them of their intention of handing him over to the police। डॉक्टर सदाओ उस प्रिजनर ऑफ वॉर को घर पर ले आते हैं और अपने सर्वेंट्स को विश्वास दिलाते हैं कि वे उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। क्योंकि ह्यूमननेस एंड डॉक्टर्स सेंस ऑफ ड्यूटी कॉज देम टू ब्रिंग द स्केलेटल मैन होम। वो व्यक्ति कैसा, बहुत ही पतला दुबला और बहुत ही, क्योंकि खून बह चुका था, वो बहुत ही ऐसी मृतप्राय अवस्था में था, तो वे एक मानवता के नाते और एक डॉक्टर होने के नाते उसको अपने घर पर ले आते हैं। वो उस व्यक्ति को अपने फादर के रूम में शिफ्ट कर देते हैं। एवरीथिंग ऑफ जापानीज टेस्ट इन द रूम। उस रूम में जापान की हर चीज़ थी, क्योंकि वो डॉक्टर सदाओ के डेड फादर का रूम था, बहुत ही अच्छा रूम था, और डर्टी होने के बावजूद वे उस POW को, उस अमेरिकन को बहुत ही सुंदर एक रजाई में कवर कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें क्या दिखाता है कि डॉक्टर सदाओ वास्तव में एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। अब वो उसे घर ले आते हैं, अपने फादर के रूम में शिफ्ट भी कर देते हैं, उसको रजाई भी उड़ा देते हैं, उसका खून रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन गोली अभी अंदर ही लगी हुई है। अब सर्वेंट का जो सर्वेंट्स हैं उनका क्या रिएक्शन है? तो जो सर्वेंट्स हैं वो क्या करते हैं? सर्वेंट्स वर वेरी फ्रिक्टेंट, डिसअप्रूव ऑफ मास्टर्स एक्शन ऑफ हेल्पिंग द वाइट मैन। वे बहुत अधिक डर जाते हैं और वो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके मास्टर ने, उनके मालिक ने उस वाइट मैन की हेल्प की है। The old gardener fears that if the master healed the American, the gun and sea would take revenge on them। क्योंकि वो थोड़े सुपरस्टिशियस भी हैं सर्वेंट्स, तो जो ओल्ड गार्डनर है वो क्या सोचता है कि यदि डॉक्टर सदाओ ने इस अमेरिकन की हेल्प की, उसको ठीक कर दिया, तो जो सी है, जो समुद्र है, उनसे ज़रूर बदला लेगा। जो यूमी है वो गवर्नेस है,
वो रिफ्यूजेस टू वॉश द वाइट मैन, वो मना कर देती है उसको नहलाने के लिए। द assurance of handing over the POW to the police fails to convince servants. हालांकि डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि आप सब निश्चिंत रहें, इसके ठीक होने के बाद मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन फिर भी कोई भी सर्वेंट कन्विंस नहीं होता। अब क्या होता है, जब सर्वेंट मना कर देते हैं उसके घावों को धोने के लिए, तो हाना वॉशेज वुंड्स ऑफ दैट अमेरिकन। He was nursed by Hannah with mixed feeling. तो हाना अब उसकी नर्सिंग करती है, उसकी फीलिंग भी कैसी है, मिक्स्ड है। मिक्स्ड मीन्स वो डरी हुई भी है और वो काइंड हार्टेड भी है। तो काइंड हार्टेड होने के कारण, डॉक्टर की वाइफ होने के कारण वो उसकी सेवा करती है, लेकिन एक जैपनीज़ होने के कारण, एक पेट्रियोटिक होने के कारण वो बहुत ही डर जाती है कि कल क्या होगा, जब जनरल को पता लगेगा, पुलिस को पता लगेगा कि एक अमेरिकन हमारे घर में है, तो वो क्या करेंगे। He dislikes him, oh sorry, she dislikes him, yet cannot be cruel. She cleans the upper body thoroughly. She does not turn over for fear of disturbing wound. और वो उसको ज़्यादा हिलाती डुलाती नहीं, कहीं उसके घाव में परेशानी हो जाए। Dr. Sadao decides to operate him. He gets ready with surgeon's emergency bag and coat. Instruments placed on eclove. Hannah assists, though had never seen an operation. He tells Hannah to bring towels. If needed, Hannah may have to give anesthesia. Hannah feels hurt on finding Matt covered with blood. Dr. Sadao, unmindful, lost in operation. Hannah used to such single-minded devotion. Hannah was very uncomfortable at the sight of the bleeding wound. She runs out to vomit. The man was in great pain. Hannah comes back, gives the patient anesthesia. Meanwhile, bullet was taken out with precision. डॉक्टर सदाओ क्योंकि बहुत अच्छे सर्जन हैं और उन्होंने घाव को किस तरह से जल्दी हील किया जाता है, कैसे भरा जा सकता है, उन्होंने रिसर्च की थी इस पर बहुत। तो वो एकदम तैयार हो जाते हैं ऑपरेशन करने के लिए। अब क्योंकि डॉक्टर सदाओ घर में हैं, ऑपरेशन करने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, असिस्टेंट चाहिए, नर्स चाहिए, लेकिन वहाँ पर उनकी वाइफ के अलावा और कोई भी उन्हें असिस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो वो हना को तैयार करते हैं कि तुम मुझे असिस्ट करो, टॉवल्स लाओ और अगर ज़रूरत पड़ी तो एनेस्थीसिया भी तुम दोगी। एनेस्थीसिया होता है किसी भी व्यक्ति को ऑपरेशन करने के वक्त बेहोश किया जाता है तो जो दवाई दी जाती है उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। अब क्योंकि हना ने कभी भी पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना तो उसने डॉक्टर के साथ कभी नर्सिंग की थी और ना ही किसी व्यक्ति को इतना खून बहते हुए देखा था, फिर भी वो अपने हस्बैंड की बहुत हेल्प करती है और एनेस्थीसिया भी उसको देती है। लेकिन जब वो इतना अधिक खून बहते हुए देखती है तो वो बाहर चली जाती है वॉमिटिंग करने के लिए। लेकिन डॉक्टर सदाओ उसकी बुलेट निकालने में, उसकी गोली निकालने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। डॉक्टर सदाओ को अब अपने अमेरिकन प्रोफेसर की बात याद आती है। आपको मैंने बताया कि डॉक्टर सदाओ अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, तो जब वो उसका ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करके बुलेट निकाल देते हैं तो उन्हें अपने अमेरिकन प्रोफेसर के वर्ड्स याद आते हैं। क्या वर्ड्स थे उनके प्रोफेसर के कि सर्जन मस्ट नो पेशेंट्स बॉडी फुली, कि सर्जन को अपने पेशेंट की बॉडी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी ए कार्डिनल सिन, उसकी बॉडी के बारे में थोड़ी सी इग्नोरेंस भी, थोड़ी सी अगर कम आपको जानकारी है तो वो पाप हो सकता है। क्यों? क्योंकि यदि आपको बॉडी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप कोई ना कोई मिस्टेक कर सकते हो बॉडी के साथ सर्जरी करते वक्त। ऑपरेटिंग विदाउट नॉलेज ऑफ बॉडी अ मर्डर,
कि ऑपरेशन करना बॉडी के बारे में बिना नॉलेज हुए एक मर्डर के समान है। तो ये सब बातें उनके कानों में गूंजती रहती है और इस तरह से जब वो ऑपरेशन करते हैं फुल्ली डिवोटेड होकर अपने ऑक्यूपेशन के साथ, तो वो ऑपरेशन करके उसकी बुलेट को निकाल देते हैं। अब क्या होता है, बुलेट निकल गई और पेशेंट अभी क्या है, नींद में है, बेहोश है। लेकिन जब पेशेंट को होश आता है, जब वो जागता है, तो वो देखता है कि हाना इज सर्विंग हिम, हाना उसकी पूरी देखभाल कर रही है। बिकॉज सर्वेंट रिफ्यूज टू एंटर, क्योंकि सर्वेंट्स ने मना कर दिया था कि वो एक अमेरिकन के होते हुए उस हाउस में एंटर नहीं करेंगे। हाना टेल्स हिम हर स्टे इन अमेरिका रिस्पॉन्सिबल फॉर हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो हाना उससे इंग्लिश में बातें करती है और बताती है कि कैसे उसको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो इन अमेरिका फॉर मैनी ईयर्स। ऑल्दो हाना डज नॉट लाइक POW, येट शी कम्फर्ट्स हिम, हालांकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन एज अ नर्स, एज अ वाइफ ऑफ अ डॉक्टर, शी कम्फर्ट्स हिम। POW प्रोग्रेसेस स्टेडली, सिट्स अप आफ्टर 3rd day ऑफ ऑपरेशन। तीसरे दिन के बाद वो ठीक हो जाता, थोड़ा ठीक फील करता है और उठ जाता है। बट ही इज़ एडवाइज टू लाई डाउन बाय द डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर कहते हैं अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। द अमेरिकन वरीड अबाउट फ्यूचर, अब जब अमेरिकन को पता चलता है कि वो डॉक्टर सदाओ के घर में है, वो जापानीज़ हैं, उसे भी पता है भाई हमने क्या किया है जापानीज़ के साथ, तो वो अपने फ्यूचर के बारे में बहुत अधिक चिंतित हो जाता है। He asked doctor if he would be handed over to police. वो पूछता है क्या आप मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे? The doctor non committal, तो डॉक्टर अभी कुछ भी कमिटमेंट नहीं करते कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा। अब क्या होता है, इधर जो डॉक्टर है वो उसको कुछ भी कहने से इनकार कर देता है। जो सर्वेंट्स हैं वो जब देखते हैं कि उनके मास्टर का कितना काइंड एक्शन है और उनकी हेल्प करने के ना करने के बावजूद उन्होंने उस प्रिजनर ऑफ वॉर को ठीक किया, तो वो थोड़े से उनके माइंड में ऐसी बात आती है कि क्या डॉक्टर का कार्य ठीक था कि नहीं था, क्या उनका मास्टर उस प्रिजनर ऑफ वॉर को हैंड ओवर करेंगे पुलिस को या नहीं करेंगे। वो क्रिटिसाइज़ करते हैं डॉक्टर सदाओ को और वो सोचते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब पेशेंट क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाता है। डॉक्टर सदाओ जब उसको देखते हैं अभी ठीक हो गया, तो एक लेटर टाइप करता है पुलिस को देने के लिए, लेकिन उस लेटर को अनफिनिश्ड ही अपनी ड्रॉर में रख देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में है कि अब मैंने एक व्यक्ति की जान बचाई, अब मैं इसे मरने के लिए फिर से पुलिस को दे दूं, तो उनकी जो कॉन्शियस है वो अलाउ नहीं करती। वो भी ऐसा सोच रहे होते हैं, लेटर अभी अनफिनिश्ड वो अपनी ड्रॉर में रख देते हैं। तभी एक मैसेंजर आता है और हाना देखती है कि मैसेंजर आया। वो सब डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि पुलिस को किसी न किसी तरह इन्फॉर्मेशन मिल गई और पुलिस, इसीलिए मैसेंजर आया पुलिस की तरफ से। बट शी वॉज रॉन्ग। डॉक्टर इन्फॉर्म्ड दैट द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। डॉक्टर बताता है कि जनरल, क्योंकि मैंने आपको बताया जनरल टाकीमा बीमार हैं, इसीलिए वो डॉक्टर सदाओ को ट्रुप पर नहीं भेजते घायलों की सेवा करने के लिए, बल्कि उन्हें अपने पास ही रख लेते हैं। तो जनरल जो है, जनरल टाकीमा, वो फिर से परेशानी में है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। जब वो जनरल को देखने जाते हैं तो डॉक्टर सदाओ जनरल को उस प्रिजनर के बारे में बता देते हैं। जनरल जो है वो बहुत अधिक डिपेंडेंट है डॉक्टर के ऊपर। वो अपनी परेशानी बताता है डॉक्टर को
और कहता है कि इस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर की एफिशिएंसी पे जनरल को पूरा भरोसा है और डॉक्टर ने क्योंकि सच बोला कि भाई मेरे पास एक प्रिजनर है, तो कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो और मुझे ठीक हो जाने दो। मैं ठीक होने के बाद अपने असैसिन को, हत्यारों को मैं आपके घर भेज दूंगा। आप रूम का दरवाज़ा खुले रखना, हत्यारे उस प्रिजनर की हत्या कर देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब डॉक्टर सदाओ अपने पेट्रियोटिक होने के जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा कर देते हैं। जनरल को बता देते हैं कि भाई असैसिन को भेज दीजिए आप, ठीक है, मैं रूम का गेट खुला रखूँगा और वो आके जो मर्जी करें प्रिजनर का। लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो पूरी रात सो नहीं पाते और जरा सी भी आहट से उन्हें ऐसा लगता है कि असैसिन्स, हत्यारे आ गए और उसको मार रहे हैं। वो बहुत अधिक रेस्टलेस हो जाते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते। जब वो सुबह उठते हैं, जाकर देखते हैं कि वो जो अमेरिकन हेड जो टॉम है वो अपने रूम में लेटा हुआ है, सो रहा है। वो तो बड़ी मतलब बहुत अच्छे से सो रहा है। वो तो उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई भी साइन असैसिन का नहीं है। अब डॉक्टर सदाओ क्या करते हैं? डॉक्टर सदाओ तो पहले से ही नहीं चाहते कि वो उसको कोई मार दे टॉम को। वो उसके भागने की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। डॉक्टर अरेंज टॉम एस्केप, वो उसके अरेंजमेंट करते हैं उसके भाग जाने के लिए। Tom was advised to row to a little close by island. Doctor gives his own stout boat. He warned him not to take help of any boat except the Korean to go away. Given flashlight with instructions about how, why and when to use it. तो क्या करते हैं, अब उसकी भागने में मदद करते हैं, उसे अपनी बोट देते हैं, खाने पीने का सामान देते हैं और उसे कहते हैं कोरियन बोट के अलावा वो किसी की भी हेल्प ना ले। उसको कहते हैं कि जब वो समुद्र में आधे रास्ते पहुंच जाए तो फ्लैश लाइट दिखाकर इन्फॉर्म कर दे कि वो अब सेफ है। इस तरह से डॉक्टर एक काइंड ह्यूमन बीइंग होने के नाते उसको भागने में मदद कर देते हैं। अब क्या होता है, डॉक्टर का माइंड बहुत अधिक कंफर्टेबल फील करता है अब, क्योंकि उन्होंने उसको बचा लिया। लेकिन वो जनरल के पास जब दोबारा जाते हैं तो वो उसको बताते हैं उसके भागने के बारे में। तो जनरल कहता है कि भाई मैं तो भूल ही गया था कि मैंने आपको कहा था मैं अपने हत्यारे भेज दूंगा, लेकिन आपने ऑपरेशन मेरा किया था, उसके बाद मैं इतना अधिक पेनफुल था, मेरे को इतना पेन हो रहा था, तो मैं ये सब चीज़ें भूल ही गया, मैंने अपने हत्यारे नहीं भेजे। डॉक्टर सदाओ वंडर्स व्हाई ही कुड नॉट किल टॉम। अब डॉक्टर सदाओ खुद के ऊपर आश्चर्य करते हैं कि व्हाई ही कुड नॉट किल टॉम, उन्होंने टॉम को क्यों नहीं मारा। वो अपने दिनों को याद करते हैं जब वो अमेरिका में रहते हैं, अपने प्रोफेसर को याद करते हैं, उनकी वाइफ को याद करते हैं और अपने ओल्ड टीचर को याद करते हैं। और वो सोचते हैं, he thinks of all the difficulties and miseries he had to face while living in America and the prejudiced behavior of the Americans. He wonders why he could not kill Tom, the American prisoner of war. तो आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं मार पाए उसको, क्यों उन्होंने ठीक कर दिया? क्योंकि डॉक्टर क्या है, ना वो अमेरिकन है ना वो जापानीज़ है, वो तो यूनिवर्सल हैं, है ना। उनकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती, उनका कोई रिलीजन नहीं होता, उनका कोई कास्ट और क्रीड नहीं होता, वो तो केवल ह्यूमन बीइंग होते हैं। दे आर द रेजिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो तो वास्तव में विश्व के नागरिक होते हैं। उनके लिए तो जो हमारे इंडिया का वसुदेव कुटुंबकम की जो भावना है वही डॉक्टर्स की होती है। डॉक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज अबव बायस्ड इमोशंस टू सेव ह्यूमन लाइफ, कि डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है
कि वो इस तरह के छोटे छोटे अपने इमोशंस में ना फंसे कि वो एक ही देश के नागरिक हैं। उनका काम तो केवल ह्यूमन लाइफ को बचाना है, और डॉक्टर सदाओ इस काम में परफेक्ट हमें दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने एक शत्रु को बचाकर, एक एनिमी को बचाकर ये प्रूव कर दिया कि वास्तव में वो यूनिवर्सल पर्सन है। तो क्या है? दिस स्टोरी इज एन एंटी वॉर स्टोरी which aims at deglorification of war and highlights the endeavors of the author to awaken the feeling of the reader against the horror of the war। तो ये स्टोरी क्या है? ये स्टोरी एंटी वॉर स्टोरी है और ये निंदा करती है वॉर की, युद्ध की निंदा करती है। और इस स्टोरी में राइटर ने पूरा प्रयास किया कि वॉर की भयानकता क्या होती है, और by presenting the helpless and pitiable state of a young American sailor who has to weather the atrocity of nature and hostility of average Japanese। इस तरह से कि उसकी क्या हालत हो सकती थी उस अमेरिकन की जापान के द्वारा ये सब चीज़, क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं डर आ जाता है कि अब क्या होगा, अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ अब क्या करने वाला है ये डॉक्टर, या जापानीज़ लोग क्या करेंगे, या जनरल क्या करेगा। तो एक जो हॉरर की फीलिंग है वो पहले क्रिएट होती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से डॉक्टर की काइंडनेस उसके पेट्रियोटिज्म के ऊपर भारी पड़ती है। तो जो राइटर है उसने तरफदारी की है किसकी? लेसन ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड की। ये स्टोरी हमें क्या सिखाती है? ब्रदरहुड का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का पाठ हमें सिखाती है कि हमें छोटे छोटे तुच्छ कास्ट और क्रीड की भावना से ऊपर उठकर एक सच्चे अर्थों में ह्यूमन बीइंग बनना चाहिए। आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आई होगी। आप ये नोट्स लिख सकते हैं और अपनी रीडिंग कर सकते हैं। थैंक यू।